हेलो एवरीवन, आज हम साड़ी से एक अनारकली ड्रेस बनाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले मैंने बॉर्डर सेपरेट कर लिया है। पल्लू पोर्शन में चोली बनाने के लिए यूज़ करूँगी, बाकी रिमेनिंग पोर्शन हम कली काटेंगे उसमें से, और स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक इसी में से निकालेंगे। सबसे पहले मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और लेंथ मैंने ले ली है 15.5 इंचज़, ये बैक के लिए है। 5.5 शोल्डर लेंगे, वहीं से आर्म होल लेंगे हम 5.5। इन दोनों को मिलाकर ये हमें चेस्ट लाइन एक्सटेंड कर देंगे। टॉप नेक विड्थ लेंगे 2 इंचज़, टॉप नेक लेंथ लेंगे 10.5, नेक विड्थ बॉटम लेंगे 2.5 और एक सर्कुलर शेप ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल राउंड होगा 1.5 पे सर्कुलर। चेस्ट मार्किंग होगी चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंचज़ ऑफ मार्जिन। वेस्ट मार्किंग होगी वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंचज़ टक 2 इंचज़ मार्जिन। और इन सभी को कट कर लेंगे। फ्रंट पोर्शन के लिए मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट करके रखा है ये पैटर्न। आप मेरी दूसरी वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं जो मैंने अटैचमेंट में डाल दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। इस तरीके से मैंने काट लिया है। फ्रंट नेक को मैं कुछ इस तरीके का शेप दूंगी। टॉप नेक आएगी 2 इंचज़, बॉटम नेक आएगी 2.5 इंचज़ विड्थ। एक बॉक्स शेप ड्रॉ करेंगे। 1.5 इंचज़ आप लेके इस तरीके का शेप ड्रॉ कर लेंगे और ऊपर मिला देंगे। ये पिंसेट का शेप है जो मैं ड्राफ्ट कर लूँगी लाइनिंग पर सबसे पहले। ड्राफ्टिंग बनाने से पैटर्न बहुत जल्दी कट हो जाता है। आप मेरी ड्राफ्टिंग के लिए दूसरी वीडियोस रेफ़र कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका ऐड है लिंक। अब इन सभी पोर्शन के लिए हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे, कि मैंने मेन फैब्रिक भी कट कर लिया है बैक और फ्रंट के लिए। अब सबसे पहले मैं सारी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लूँगी और एक्स्ट्रा पोर्शंस कट कर दूँगी इस तरीके से। नेक के लिए नेक को ट्रेस कर लेंगे हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे लाइनिंग को, बोथ फ्रंट एंड बैक, और इसी शेप में काट लेंगे। दोनों फ्रंट साइड्स एक दूसरे के सामने रखते हुए शोल्डर अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से, लाइनिंग साथ में और मेन फैब्रिक साथ में। अब प्रिंसेस कट का शेप भी अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ। सेम प्रोसेस हम दूसरी साइड पे भी करेंगे। यहाँ पे मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग समझेंगे। टोटल लेंथ ऑफ स्लीव्स मुझे चाहिए है 10 इंचज़। मेरे पास बॉर्डर है जो कि 7 इंचज़ ऑफ लेंथ की है, +1 मैं कर दूंगी मार्जिन के लिए, तो टोटल मुझे 11 इंचज़ लेंथ चाहिए। ड्राफ्टिंग कुछ इस तरीके से होगी। टोटल लेंथ मुझे चाहिए 11, जिसमें से 7 इंचज़ मेरी नीचे बॉर्डर रहेगी। ये शोल्डर पोर्शन मेरे बॉर्डर का है। 7 में से अगर हम 11 इंचज़ माइनस करेंगे तो वो आएगा 4 इंचज़। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 इंचज़ पे लाइन मार्क कर दिया। सो ये टोटल लेंथ हो गई 11 इंचज़, और नीचे की विड्थ मैंने ली है 10 इंचज़। यहाँ से 3 इंचज़ डाउन करूँगी मैं ये 4 इंचज़ के मार्जिन से, और इस तरीके से स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर दूँगी जिस तरीके से नॉर्मल स्लीव्स पे ड्रॉ होती है। 6 इंचज़ हमारी मोहरी रहेगी, 1.5 इंचज़ हमारी मार्जिन रहेगी। 4 इंचज़ से ऊपर 5 इंचज़ प्लस करना है ये पफ बनाने के लिए स्लीव्स में, और 4 इंचज़ विड्थ में आएगा। इस तरीके से कुछ बॉक्स शेप ड्रॉ करके 1.5 इंचज़ यहाँ पे मार्किंग लेते हुए ये एक्स्ट्रा पोर्शन हम स्लीव्स के साथ इस तरीके से मिला देंगे, सेम स्लीव्स के पैटर्न पे। फ्रंट और बैक सेम ही कट होगा। यह मेन फैब्रिक पे ड्राफ्ट करेंगे। मैं इसकी ड्राफ्टिंग रेडी कर रही हूँ। 10 इंचज़ पे मैंने इसको मार्क कर लिया है, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, 3 इंचज़ डाउन लिया है। यहाँ से 2.5 अप्रॉक्सीमेट में एक निशान लगा दूँगी। नीचे से मुझे 6 इंच मोहरी चाहिए है, 1.5 इंचज़ ले लेंगे। स्लीव्स राउंड,
इस तरीके से फिटिंग मार्जिन्स अटैच कर देंगे हम लाइन के थ्रू। स्लांट वे में ये लाइन ज्वाइन करेंगे ताकि शेप देना इजी हो। इस तरीके से फ्री हैंड शेप ड्रॉ कर लीजिएगा। हर चीज़ की ड्राफ्टिंग रेडी करना पसंद करती हूँ तो बहुत इजी होता है बनाने के लिए। 5 इंचेस एज इट इज़ अपन ने ऊपर लिया है। 4 इंचेस का एक बॉक्स बना लेंगे, 5x4 का बॉक्स ऊपर। कॉर्नर से 1.5 ऐसे डायगोनल लेंगे और इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर देंगे। इस पूरे मार्किंग पर हम कट कर लेंगे। सो जो एक्स्ट्रा पोर्शन हमने लिया है वो प्लीट्स डालने में यूज़ होगा। अब हम नॉचेस कट कर लेंगे, एक सेंटर पे और एक जो एक्स्ट्रा लिया है 5 इंचेस अब उस पर। अब मेरी बॉर्डर भी है इसीलिए मैंने उतना पोर्शन मैंने काट दिया है और इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो हमने नॉचेस कट किए थे 5 इंचेस अबव के लिए, यहाँ पे सारी प्लेट्स हम टूवर्ड्स अप साइड डालेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3-4 प्लेट जितनी भी आपकी आती है उस पोर्शन तक। ध्यान रहिएगा प्लेट की सारी फेसेस अप साइड होनी चाहिए। अब इसके लिए भी हम अप साइड में प्लेट्स डालेंगे, सेंटर से दूसरी साइड पे भी। इसको हम सेंटर से शोल्डर पर अटैच कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा पफ स्लीव्स। सेंटर से सेंटर मार्क करते हुए फुल स्लीव्स पे अटैच कर लेंगे। एंड में हम बॉर्डर भी अटैच कर लेंगे सिंपल स्ट्रेट स्टिच के साथ। सेम प्रोसेस हम दूसरी स्लीव्स के साथ भी करेंगे। कली की अगर ड्राफ्टिंग सीखना है तो इसके लिए मैंने अपना एक दूसरा वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसमें से सीख सकते हैं। ये मैंने मेन फैब्रिक पे पेपर रख के कली के पैटर्न कट कर लिए हैं। वीडियो लिंक में मिल जाएगी नीचे आपको, वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। राइट साइड ईच अदर रख के कलियों को भी इस तरीके से अटैच कर लीजिएगा जितनी भी कलियाँ हैं आपकी। आप चाहें तो पहले आयन करके फिर कर सकते हैं। नीचे मैं कलियों के साथ बॉर्डर अटैच भी कर लूँगी। राइट साइड फेसिंग ईच अदर, रॉन्ग साइड टॉप पे रख के इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। क्रीज अवॉइड करने के लिए आप इससे पहले आयन कर लीजिएगा फिर कीजिएगा। डबल फोल्ड में मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिए, कोन शेप में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। ये 4 फोल्ड में हो गया है। अब इस पर वेस्ट मार्किंग लगती है +1 इंचेस। वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 +1 इंचेस। ये मेरी एक्स्ट्रा है क्योंकि मैं थोड़ी सी प्लीट्स भी डाल दूँगी इसमें। अब इसके बाद हम लेंथ भी मार्क कर लेंगे हमारी जितनी हमें चाहिए है। इस तरीके से सर्कुलर शेप में हम काट लेंगे। ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे कली को, रॉन्ग साइड फेसिंग ईच अदर।
अब हम चोली में भी इसको अटैच कर लेंगे, राइट साइड फेसिंग ईच अदर। और ये मेन चोली के साथ इसको अटैच कर लिया है। बैक में हम जिप अटैच कर लेंगे लॉन्ग जिप। Wait for final look in the end. Hope you liked the video. Thanks for watching. చిన్ని చిన్ని వన్నెల వెన్నెల కన్నులో నావే కదా, పువ్వులని పొందుకోర వెచ్చి సుందరి నేనే కదా, హంస నడకల సొగసే నా అడుగులలో మెరిసే చందమామ అందమంతా నాలో